बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये तो मुझे नालो आरिफ मुस्तफ़ा है। माज़िल नौशरफ रोज़ान ताल्लुक़ दरका आने वक्त मसन ज़रा यूनिवर्सिटी में पढ़ांदो बीएस आईटी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे नालो अब्दुल सत्तार, डिस्ट्रिक्ट मटियारी ऐं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंदोजा में पढ़ां थो आईटीसी डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वज़ीर अली पंवर, डिस्ट्रिक्ट जामतरो, स्टूडेंट ऑफ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट Information Technology. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Tahir and I am living in Tondalaya. I study in Sindh Agriculture University and Department Information Technology and subject Municipal Management. Assalamu alaikum, my name is Usman Bajo and I am from Tandodja and I am a student of Sindh Agriculture University, Tandodja, Department Information Technology. अस्सलाम वालेकुम, मुझे नालो अहमद खान अकलानी है। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो मुझे डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंदोजा में हम स्टडी करते हैं। Assalamu alaikum to all. My name is Abdulrahman Kumro from district Mitpuka, Sindh Agriculture University Tandodja. अस्सलाम वालेकुम, मुझे नालो अब्दुल शंबानी आहे। मां डिस्ट्रिक्ट खेरपुर मीरस आहियां। मां सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंदोजा में आईटी डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट आहियां। असां सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट असां टास्क मिलियो आहे इंटरव्यू। ये त असां एसएसपी ऑफिस टटो अला यार वञी रहिया आहियूं। इंटरव्यू कनेक्ट कंदो असांखे तो जवाब ॾेई था। Audio Jungle. Myself Jawad Idhar, I am a student of Information Technology at Sindh Agriculture University Tandodja. आज हम मौजूद हैं एसएसपी टंडोला के साथ सर अब्रेज अली अब्बासी, जिससे हम जानेंगे कि वो किस तरह से अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं और किस तरह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप ठीक और खैरियत से ठीक होंगे। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर, आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन किया और आपने सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही क्यों सेलेक्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हर एक नौजवान का ख्वाब होता है कि अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। सिविल सर्विसेज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट फॉर द मासेस, और बड़े स्केल पे आप जो है लोगों को उनके जो दुख दर्द हैं, परेशानियां हैं, उनका मदावा कर सकते हैं। पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का तो बुनियादी तौर पे ये इरादा था कि मतलब एक जो शुरू से आपको एक पैशन होता है, किसी इस तरह की जगह पे आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस का नॉर्मल जो देखा जाए अवामुन नास में कोई इमेज की बेहतरी की शदीद ज़रूरत है। तो आई डिडंट वांट टू बी वन ऑफ दोस्त के जो बाहर बैठ के सिर्फ तनकीद करे और उस जो है वो दलदल में उतरे ना, और उसके बाद उसमें कंट्रीब्यूट करके उसकी कुछ इमेज की बेहतरी के लिए कोई रोल प्ले ना करे। सर, आपने सीएसएस की तैयारी कैसे स्टार्ट की और उसमें सबसे मुश्किल मरहला कौन सा था? जी, मैंने सीएसएस की तैयारी तो अपने इंजीनियरिंग के करियर से ही स्टार्ट कर दी थी, सिंस आई एम अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। जब मैं वहाँ से पास आउट हुआ तो उसके बाद से मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन की। सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की। किसी किस्म की कोई जो टीचिंग एड होती है ना, उस ज़माने में इतना ज़्यादा रुझान था, और वो भी हमने कोई ख़ास इस तरह की तैयारी किसी कोचिंग सेंटर में या बाकी जगहों पे नहीं की। अलबत्ता ये ज़रूर था कि जो सबसे मुश्किल मरहला होता था, मतलब हर किसी का अपना टेम्परामेंट होता है, मेरे लिए एक जगह पे बैठ के इतना ज़्यादा जो है वो जिसको कहना चाहिए कि किताबों में इनग्रॉस्ड होना ज़रा मुश्किल था। हम लोग फील्ड के बंदे इसलिए हैं क्योंकि हमें होता है कि यार एक जगह पे कॉन्स्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट में रहना बड़ा मुश्किल होता है। सो मेरी जो तैयारी का जो मैवर था वो भी ज़रा डिफरेंट था। मैंने सब्जेक्ट्स भी इस तरह से चूज़ किए हुए थे कि जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल मवाद ना हो और कुछ इस तरह के हो जो प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड हो। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा मुश्किल मरहला था वो ये था कि लॉन्ग आवर्स ऑफ जो है वो अकेले बैठ के पढ़ना वाज अ बिट डिफिकल्ट।
और सर पुलिस डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है और आप टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करते हैं? देखें, अभी क्योंकि मॉडर्न सेंचुरी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको पता है कि क्राइम और क्रिमिनल्स जो हैं वो भी एडवांस होते जा रहे हैं। तो अगर हम लोग एक स्टेप अहेड नहीं होंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उनको हम लोग किसी भी तरीके से पकड़ा जा सके। तो इस हवाले से मैं बताता हूँ कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अब हमारे लिए लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन गया है। और आई एम वेरी हैप्पी अंडर द कमांड ऑफ द IGP हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को हम लोग बरूए कार लाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि ऑटोमेशन ऑफ हमारा डाटा और हमारे जो भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल से लेकर एब्सकॉन्डर्स, POs, जो हमारे इश्तिहारी मुजरमान हैं, उसके अलावा फिर हमने क्या किया है कि कोई टैब्स हमने परचेज किए हैं जिसको हम तलाश डिवाइस कहते हैं। हमारी IT विंग ने उनको प्रिपेयर किया है कि जिस भी बंदे का जहाँ पर भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो जस्ट आप उससे थंब इम्प्रेशन लगवाते हैं, और या अगर आपके पास वो बंदा फिजिकली अवेलेबल नहीं भी है तो आप उनका CNIC डालते हैं और आपको तमाम के तमाम लिंक्स मिल जाते हैं। सेम इज द केस विद द पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये मैं बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि अवामुन नास जो है वो नॉर्मली पुलिस के पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाने जाती है। पहले बड़ा मसला होता था, मैनुअल जाते थे किस थाने में नहीं। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। सिमिलर इज द केस विथ ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस की अपॉइंटमेंट से लेकर पूरा जो प्रोसेस है, सिर्फ टेस्ट को छोड़ के, और सर्टनली वो टेस्ट जो है वो आपको फिजिकली जाके देना पड़ेगा। तो हमने बहुत ज्यादा बैरियर्स हटा दिए हुए हैं और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को किया हुआ है। इसके अलावा बाकी जो हमारी क्रिमिनल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें हर एक SSP के पास अपना जो है वो IT विंग होता है। वहाँ पर जो है हम CDRs एनालाइज करते हैं, हम जियो फेंसिंग करते हैं, हम जियो टैगिंग करते हैं, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करते हैं, बहुत सारी सिस्टर एजेंसी से मदद लेके उसके डाटा को कोलेट करके और हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम पहुँचा जा सके। 3-4 तो केसेस ऐसे मुझे भी याद है, मेरे टेन्योर बहुत शॉर्ट सा स्पैन है, उसमें भी हमने टेक्नोलॉजी के यूज करते हुए हमने जो है वो लोगों को बरामद भी करवाया है। अगवा बराए तावान की केसेस में भी हमने लोगों को बरामद करवाया है, मर्डर की केसेस में, हीनियस क्राइम में, और खास तौर पे जो डकैती की या जो ब्लाइंड केसेस होते हैं उसमें हमें काफी हेल्प मिली। सर आप अपने डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया, थाने में हमारे कुछ रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं जो कि सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस है। रजिस्टर नंबर 1 से लेकर फिर 20, 22, 25 रजिस्टर्स हैं हमारे पास। पहले क्या होता था कि वो मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग होती थी। जब से थाना बना हुआ है, आप इमेजिन कर सकते हैं एक थाना अगर 1936 में बना था तो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग को मेंटेन करना एंड फिर उसका वीडिंग आउट का एक अपना प्रोसेस है। अब हमने ये किया है, पंजाब पुलिस ने ये पहले ही कर दिया था, हमने भी उनसे एक सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है, लिया हुआ है, इनफैक्ट उनकी मदद ली हुई है कि जिसमें हम तमाम के तमाम FIR से लेकर FIR के रजिस्टर भी FIR का काउंट होता है, फिर रोजनामचा है और बाकी जो डेली डे टू डे हमारी होती हैं वो हम लोग ऑटोमाइज करते हैं और हमारे पास वो तमाम थानों में रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल होता है। मेरे पास जो अपना लैपटॉप है उससे भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। दूसरी बात है कि जो हमारा ऑफिशियल काम होता है उसमें अभी हमें जो है ऑटोमेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर भी जो है वो पेपरलेस हो जाए। लेकिन अभी ये वाला जो फीट है इसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बाकी इदारे हैं, जिस तरह से हमारी अदलिया है, उसमें भी हमारा केस फ्लो मैनेजमेंट का एक हमारा सॉफ्टवेयर है। आज मुझे बैठे हुए पता चल जाता है कि कौन से केसेस मेरे लगे हुए हैं, कौन सा IO वहाँ पर गया है, जज ने क्या जो है जजमेंट दी है और किस तरह से उसकी नेक्स्ट डेट आई। सर आपकी नज़र में पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, मुझसे ये सवाल पूछना तो मैं तो ऑब्वियसली मुझे ये तो मैं आपको बताऊंगा कि शायद मैं पॉजिटिवली बाइस्ड हूँ इन फेवर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन इंसान को हकीकत पसंदाना भी होना चाहिए। देखें, अवाम में नॉर्मली जो हमारी जितनी पजीराई होनी चाहिए वो शायद नहीं है और उसमें कुछ हद तक हमारे अपने डिपार्टमेंट का भी कसूर ज़रूर होगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी फोर्स का बंदा होता है वो किसी किस्म की भी फोर्स हो, उसका मोराल से उसकी जो है वो स्ट्रेंथ ड्राइव करता है। अगर हम सिमिलर इंसिडेंट में एक सिस्टर एजेंसी के बंदे को अगर वो जो है वो मारा जाता है तो उसको हम शहीद कहें, और पुलिस वाला जो हो एक ही इंसिडेंट में, मैं आपको सैकड़ों इंसिडेंट इस तरह के जो है वो बता सकता हूँ टीवी पे भी और प्रिंट मीडिया पे। पुलिस वाले को आप जो है वो जांबाज कह दें और हमारे सिस्टर एजेंसी वाले किसी भी बंदे को सेम ब्लास्ट में आप कह दें शहीद। तो जब आप एक डिपार्टमेंट को, या जिस तरह घर की एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक बच्चे को आप बहुत बुरा कहते हैं तो वो फिर विंडिक्टिव हो जाता है।
सिंस हम लोग प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि इसमें जो है वो हमें गैर जिम्मेदाराना तौर पे एक्ट करना चाहिए इन चीज़ों या इंसिडेंट्स की वजह से, लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप मोरल बूस्टिंग होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है हमारी परफॉर्मेंस में। अ लॉट नीड्स टू बी डन। ये ऐसा काम है जो कि काम कंटिन्यूस है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि आज पुलिस का इमेज बहुत बेहतर हो गया तो कल से काम सीधा हो जाएगा। एवरी केस इज डिफरेंट, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट। हमें कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखना चाहिए कि उस वक्त पुलिस वाला क्या कर सकता था, क्या उसने किया नहीं किया। आप जितने भी ब्लास्ट देखेंगे, नॉर्मली जो बहुत टेररिज्म की भी वेव्स हमने देखी हैं, कराची में वो वाले दिन भी आए जिसमें हमने सैकड़ों लाशें उठाई हैं, लेकिन मजाल है जो एक जगह पे कोई भी इंसिडेंट होता है नॉर्मली लोग वहां से भागते हैं। पुलिस वाला हर उसमें अगर उसका जो साथी है वो शहीद भी हो जाता है, 10 मिनट बाद वहां पे एक और बंदा खड़ा होता है। तो ये है हमारा अज़्म और ये है हमारा जिसको कहना चाहिए रिजॉल्व टू द स्टेट, कि हम लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए, और ये इट टेक्स अ लॉट कि अगर आपका साथी किसी जगह पे किसी एक इस तरह की बुज़दिलाना एक्टिविटी में कोई शहीद हुआ है तो आप फौरन जाके उसकी जगह खड़े हो जाते हैं। और हमने बहुत बार देखा है कि सेकंड ब्लास्ट भी होता है और उसके बावजूद भी फिर पुलिस वाले वहां पे खड़े हुए होते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि इमेज को बेहतर करने की जरूरत है, थाना कल्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिसपे हम लोग जिस रास्ते पे हम लोग रवा दवा भी हैं। कोई चीज ओवरनाइट नहीं होती, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, परपेचुअल इसमें इंप्रूवमेंट आती जाएगी। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जो प्रोफेशनलिज्म रिसेंट इवेंट्स में दिखाया गया है, चाइनीज एम्बेसी के अटैक को, उसके अलावा जो बाकी हमारे मामलात हैं उसको जिस तरह पुलिस ने प्रोफेशनली डील किया है, आई थिंक दैट्स द फ्यूचर, दैट्स द फ्यूचर। सर, एक एसएसपी पर पॉलिटिकल प्रेशर कितना होता है? देखिए, सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर के हवाले से तो मैं शायद आपको बता पाऊंगा, लेकिन मकसद ये है कि सिर्फ प्रेशर पॉलिटिकल नहीं होता। बहुत सारी यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में डेवलप हो जाते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे इदारे हैं जो कि आप लोगों पे, बहुत सारी यूनियंस हैं, बहुत सारी जो है वो कॉन्ग्लोमरेट्स बन जाते हैं जो कि आप पे प्रेशर करते हैं। मकसद मेरे कहने का सिर्फ ये है कि आप प्रेशर जब आप लेना शुरू करते हो तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती, फिर आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हो। यू शुड हैव दैट करेज कि जहां पे आप समझते हो कि ये सही बात है, और सही बात के लिए अगर आपको प्रेशर पॉलिटिकल साइड से आ रहा है, बाकी चीजों की तरफ से भी आ रहा है, फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उस पर एक्ट करो। अगर सही बात है तो सिर्फ उसको कैटलिस्ट के तौर पे वो अगर पुश करवाते हैं तो इसमें कोई हार्म नहीं है। और वो तमाम प्रेशर ग्रुप के लिए भी है। उसमें आप जिस फील्ड में हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से भी प्रेशर्स आते हैं। आप सिंध यूनिवर्सिटी में जाएं, जामशोरो के जो हमारे एसएसपी हैं, आए दिन वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। स्टूडेंट यूनियंस बनी हुई होती हैं, लेकिन अगर उनका मुतालबा जायज है तो मेरा ख्याल है फिर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं। और अगर मुतालबा जायज नहीं है, फिर वो किसी भी फॉरम से क्यों ना आता हो, एटलीस्ट यू शुड हैव द करेज टू से नो टू पीपल। सो इस तरह से मैं इसको जवाब दूंगा। सर, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए और उसको मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि वॉर की तैयारी जो है ना वो पीस टाइम्स में होती है। लॉ एंड ऑर्डर तब क्रिएट होता है जब आपका कोई ना कोई इस तरह का ट्रिगर हो जाता है इशू। जिस तरह से अभी हालिया बहुत सारे इस तरह के वकूए हो चुके हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस ब्रांच होती है जिसको हम DIB कहते हैं। उसका बेसिकली काम ही यही है कि कोई इस तरह की अगर कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है तो उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन हमें मिले, जिस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। पुलिस का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो शायद किसी भी एजेंसी से बहुत इफेक्टिव और बेहतर होता है। रीजन ये है कि हम लोग उन्हीं के, आप लोगों के साथ ही रहते हैं, घरों से इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आ रही होती है। जब एज ए फील्ड कमांडर आपको ये पता चल जाता है कि देयर इज अ डेवलपिंग सिचुएशन और ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकती है, उस वक्त आपकी प्रिपेयर्डनेस पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा हमारा जो बेसिकली होता है, मेरा अपना ख्याल भी यही है और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी यही है कि आप अपने बंदों को देखिए, मतलब आखिरी लिमिट तक नहीं जाना होता, आपने उनके साथ नेगोशिएट करना होता है। फिर आपके पास पुलिस डिपार्टमेंट में चंद ऐसे नेगोशिएटर हो, बीइंग कैप्टन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मुझे पता हो कि मुझे किस खिलाड़ी को किस नंबर पे बैटिंग करानी। अगर आपको पता है कि ये जो है कोई लसानी तंजीमें जो है वो आपस में गुत्था होने वाली है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होनी है, और आपने उनके ही ऑपोजिट किसी लसानी बंदे को उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए भेज दिया, तो यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर। सो आपने ये बड़ा मेटिकुलसली होके देखना है। जरूरी नहीं है कि वही वाला एसएचओ जो हद का एसएचओ हो सकता है उसके खिलाफ ग्रीवेंस हो, तो आपने फिर अपने दूसरे बैट्समैन को 11वें से उठा के कभी ओपन भी कराना होता है, यार इस मसले को आप टैकल करो, इस मसले को आप टैकल करो। एंड ऑब्वियसली इसमें रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल होता है।
कि आपके पास नेगोशिएट करने के लिए क्या क्या वेपन्स अवेलेबल हैं। वेपन से मुराद ये है कि आपका जो इवन बात करने का तरीका है, दिस कुड सर्व एज अ वेपन। एंड सिमिलरली अगर आपकी नेगोशिएशंस फेल हो जाती हैं एंड देन स्टेट को अपनी रिट को एस्टैब्लिश करना है, तो तब आपकी कौन सी प्रिपेयर्डनेस है, किसने आंसू गैस का शेल चलाना है, कितने वाटर कैनन्स अवेलेबल हैं, कितनी आपके पास चेन है। तो यू नो इट्स अ वेरी इंट्रिकेट फील्ड, लेकिन ये कि आपकी प्रिपेयर्डनेस जो होगी वो वॉर टाइम्स में नहीं होती, वो पीस टाइम्स में होती है। जैसे अभी पीस टाइम्स है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर के साल के अंदर मेरे ख्याल है 4 या 5 या 10 मौके आए होंगे, लेकिन जो बाकी दिन है तमाम 365 में से आपके पास 300 से ज्यादा दिन है, उस दिन आपकी क्या तैयारी होती है कि अगर कोई इशू हो जाए तो आप कैसे निपटोगे। तो मेरा ख्याल है कि प्रिपेयर्डनेस इज द की। सर आपके लिहाज से अवाम पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करती है, और क्या पुलिस अवाम की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतर रही है या नहीं? देखिए अवाम की एक्सपेक्टेशंस पुलिस से, मतलब ये बताते हुए शायद मुझे खुशी हो रही है कि अवाम की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। एट टाइम्स अवाम की एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक भी हो जाती हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का काम जो होता है वो हमारे पास आता है, उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि शायद वी आर मोर विजिबल, वी आर मोर आई मीन एक्टिवली pursuing the cases and we are actively engaging with the public. So that's one of the reasons कि जिसकी वजह से लोगों का expectations बहुत ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन it's very unfortunate कि बहुत बाज़ औक़ात ऐसी expectations होती हैं कि जिसपे हम लोग शायद अपनी लीगल जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी पूरा ना उतर पाए, तो इस वजह से फिर वो डिसहार्ट भी बहुत होते हैं। देखिए हमारा काम बेसिकली घर में उस वालिद का रोल होता है कि जो बच्चे को उसकी बेहतरी के लिए बहुत सारी चीजों से मना करता है। देखिए मैंने लॉ को इन्फोर्स करना है कि ये चीजें प्रोहिबिटेड है। एक बच्चे को आप कहेंगे कि जी आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपके पास मिसाल है कि मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस नहीं है, तो उसको मना करना पड़ेगा ना। जब आप मना करते हो तो मना करना एक ह्यूमन साइकी है, वो बंदा आपको अच्छा नहीं लगता। तो मेरा तो काम ही डेली का यही है कि मैंने लोगों को मना करना है। दूसरी बात है आप देखें अगर कोई झगड़ा होता है या कोई दो पार्टीज आमने सामने आती हैं, तो 50% ऑफ द पीपल जिनके अगेंस्ट डिसीजन आएगा, भले ही आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, वो तो आपसे नाला रहेंगे ही रहेंगे। सो इसको सम अप करते हुए मैं आपको बताता चलूं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, लेकिन पुलिस अपने रिसोर्सेज जो हैं वो तमाम के तमाम बरूए कार लाके उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करती है। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं। उसमें सिर्फ पुलिस एक इदारा उसका जवाब नहीं हो सकता। एक पूरा एलॉबरेट सा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें आपकी प्रिवेंशन से लेकर सजा होने तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बीच में आते हैं। तो मेरे हिसाब से पूरे के पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न लाइंस पे रिवैम्प करने की जरूरत है, इंक्लूडिंग द पुलिस, जिसमें हमारी ट्रेनिंग है, जिसमें हमारे पास गैजेट्स हैं, जिसमें हमारे पास यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो शायद जो बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हम इस तरह से मीट कर सकते हैं। और सर नौजवानों के लिए कोई नसीहत? नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि देखें, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फोर्स हमें इस चीज का इदराक होता है कि नौजवानों में जो एनर्जी है इट इज इमेंस। बहुत सारे मुल्कों में ह्यूमन जो है वो डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम हो रहा होता है। लोगों की जो नौजवान की जो अपनी एनर्जी होती है उसको चैनलाइज करना मेरा ख्याल है कि स्टेट का काम भी है, गवर्नमेंट की इस तरह की पॉलिसीज भी होती हैं। नौजवानों को ये पैगाम है कि जो अपनी एनर्जीज हैं उनको प्रोडक्टिव कामों में लगाएं, उनको उन कामों में लगाएं कि जिसमें ना सिर्फ ये कि वो इस मुल्क के लिए बेहतर शहरी बन सकें, बल्कि अपनी फैमिली और अपने लिए भी लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और लोगों के लिए जो है ना मुश्किलात का बायस ना बने। सर मैं अब्रेज अली अब्बास कैसे बन सकता हूँ, जैसे कि एक एसएसपी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए मतलब इट्स वेरी नाइस ऑफ यू टू से दीज वर्ड्स, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि आप बेसिकली देखिए मेरा तो एम था और यहाँ पर पहुंचना था, और अल्लाह ताला ने ही हैज बीन वेरी काइंड, क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा काबिल जो लोग थे वो दे कुड नॉट मेक इट, और बहुत ज्यादा काबिल लोग थे। एंड मैं सिर्फ ये मतलब रवायती जुमला नहीं कह रहा, लेकिन अल्लाह ताला हैज बीन वेरी काइंड। अल्लाह ताला ने जिस बंदे से जिस तरह से काम लेना होता है वो उसके प्लान्स होते हैं। बेसिकली अगर आपने पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना है, आप जैसे जो नौजवान लोग हैं वो आएंगे, हमारी फोर्स का हिस्सा बनेंगे, तो यकीन माने ना सिर्फ इस डिपार्टमेंट के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए बेहतर होगा। इसके लिए आपको भी पता है आजकल तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिस तरह की आपकी फील्ड भी है, आजकल जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है इट इज़ वेरी, मतलब हमारे दौर में जब मैंने अटेम्प्ट किया था 2014 में या 12 में,
उस वक्त इतना ज़्यादा इंटरनेट का जो था वो आउटरीच भी नहीं थी और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता था। अब तो आपके पास सैकड़ों जो है वो यूट्यूब चैनल्स भी बन गए हैं जो आपको वो जर्नी अपनी पूरी बताते हैं। जिस तरह मेरी एक्सेसिबिलिटी आप तक पहुंची या आपको यहाँ पर एक्सेस मिली, इस तरह से हमारे पास कोई एक्सेस नहीं होती थी। हमें बहुत ज़्यादा मिलने के लिए और किताबें ढूंढने के लिए लाइब्रेरीज का बहुत ज़्यादा एक जो है ना तवील टाइम चाहिए होता था। अब आपके लिए एवरीथिंग इज ओपन। आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास यूट्यूब चैनल है। जरूरत सिर्फ इस बात की कि आपको इस्तेमाल करना आता हो और आपको वो प्रोडक्टिव यूज के लिए इस्तेमाल करना आता हो। FPSC की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर पता चल जाता है और उसके बाद फिर पढ़ना तो आपने खुद ही है। और उसके अलावा ये है कि यहाँ पर अब बहुत सारी एकेडमीज भी खुल गई हैं, बहुत सारे टीचर्स भी आपको जो है वो ऑनलाइन भी पढ़ा देते हैं। ऑनलाइन के अलावा अभी जो है वो रेगुलर क्लासेस भी होती हैं। सो मेरे हिसाब से विद एवरी पासिंग डे जो इंफॉर्मेशन टू गेट हियर हैज बिकम ईजियर। आई एम नॉट सेइंग कि शायद पेपर की क्वालिटी जो है वो बहुत आसान हो गई है। मेरा मकसद कहने का ये कि अब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हैज बिकम वेरी इजी एज कंपेयर टू अस। हमारे लिए एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाज डिफिकल्ट। सो अब सबको पता है कि करना क्या है। पहले हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस के लिए जाना पड़ता था, अब हमें ये पता है कि करना क्या है, करना उस इंसान ने। ओके सर, ऐसा कोई केस आज तक आया जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो? बहुत सारे केसेस आए, मतलब 11 साल की सर्विस में मतलब सैकड़ों के हिसाब से ऐसे केसेस आए जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहे हैं। एक केस हमारा पंजाब पुलिस में था जिसमें सरगोदा जिला है जिसमें कोई 20 से ज्यादा जो है वो कत्ल हो गए थे एक ही रात में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो केस फेस भी किया, उसको जो है वो सजा तक पहुंचाया। इसके अलावा यहाँ पर हमारा इलाका है दासोड़ी का, वहाँ पर जो है वो एक बच्चे को सॉडमी की गई थी। सॉडमी करने के बाद उसको फिर कुल्हाड़ियों से मारा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर वो भी ट्रेस हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हमारा उमरसान थाना है, वहाँ पर जो है वो एक ब्लाइंड जो है वो रॉबरी के दौरान एक मर्डर हुआ था जो कि बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था। सो इट टुक अस लाइक 1 मंथ और कराची से कुछ इतलात थी, कुछ यहाँ से इतलात थी। बहरहाल वो केस भी हमने रिजॉल्व कर लिया। सो देयर आर लाइक मल्टीपल केसेस। तो देखिए 1 साल के अरसे में ही बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। तो मुझे तकरीबन 10-11 साल हो गए इसी दश्त की स्याही जो है वो नापते हुए, तो बहुत सारे केसेस। सर मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। Thank you so much. Pleasure is all mine, and I hope it was informative and it was helpful in the sense कि आप लोगों का जो पर्पस था वो सर्व हुआ। एंड मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस काबिल समझा और जो है वो आपने मुझे बुलाया। ओके सर, थैंक यू।